तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वह है फोर्स एंड मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो फोर्स को अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर एरो लगा दिया, और ऊपर एरो लगा दिया इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए। ये हो गया अपने पास में, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पर यहाँ एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालें अपन? तो एक्सेलरेशन निकालने के तीन तरीके हैं हमारे पास में एक्सेलरेशन की। एक तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ले सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं। सेकंड है, फर्स्ट आ गया। सेकंड जो है वो हो जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। क्लियर है? थर्ड जो आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन तरीके हैं अपने पास एक्सेलरेशन निकालने की। तो ये हो गया अपने पास में एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स में फोर्स की जो यूनिट है एक तो है न्यूटन, और दूसरी जो यूनिट है वो है डाइन, ठीक है। तो न्यूटन में क्या होता है देखो, न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है, तो मास के जी इंटू मीटर एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं न्यूटन। मीन्स जो यूनिट है किस में है? एम के एस सिस्टम में है। अब एम के एस सिस्टम क्या होता है देखो, एम के एस सिस्टम मास तो होना चाहिए अपने पास में के जी में, डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, और टाइम होना चाहिए सेकेंड्स में। तो ये तो हो गया मीटर, ये हो गया अपने पास केजी, और ये हो गया अपने पास सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये हो गया एम के एस, ठीक है। तो ये जो यूनिट है न्यूटन की इसमें एम के एस में, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी जो यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर एस माइनस 2, ठीक है। तो ग्राम जो है, ग्राम सेंटीमीटर, ये जो यूनिट है ये है डाइन में। क्लियर है? तो डाइन में यूनिट होगा, और ये है अपने पास में सी जी एस यूनिट। अब सी जी एस क्या होता है? सी जी एस में होता है, ये तो है सेंटीमीटर में, ये अपने पास में ग्राम्स में, और ये जो है ये अपने पास में है सेकेंड्स में। क्लियर है अपने पास में? तो ये क्लियर हो गया अपने पास में। अब नेक्स्ट जो है वो मेजर करते हैं अपन, रिलेशन ढूंढते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन जो है, तो न्यूटन डाइन के बीच में जब रिलेशन देखेंगे अपन तो वो आ जाएगा अपने पास में। तो हम नेक्स्ट अपन करते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ठीक है। अब देखो 1 न्यूटन में के जी एम एस माइनस 2, और इसको बदलना है अपने को डाइन में, और डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर एस माइनस 2, है ना। तो केजी को जब बदलेंगे अपन तो 1000 ग्राम्स इंटू में, मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर एस माइनस 2, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर एस माइनस 2। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में रिलेशन बिटवीन न्यूटन और डाइन, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास में? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं, है ना। तो अब हो गया होगा अपने पास बिल्कुल क्लियर।
ठीक है। तो हमारे पास हो गया अब नेक्स्ट देखो, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब देखते हैं यूनिट्स में, तो यूनिट्स में हमारे पास होगी एक तो न्यूटन और एक होगी हमारे पास में डाइन, क्लियर है। और एक न्यूटन में हमारे पास हो गया 10⁵ डाइन, ये हो गया अपने पास में, क्लियर है। तो ये फोर्स का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है अपने पास में, इसको अपन P से दिखाते हैं, ठीक है। और ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मोमेंटम को दिखाएंगे P = m/v से, ठीक है ना। तो मोमेंटम किस दिखा रहे हैं, m/v से, क्लियर है। समझ में आ गया अपने पास में। तो अब जो इसकी यूनिट्स देखेंगे, तो यूनिट्स हो जाएंगे अपने पास में, एक तो हो जाएगी kg ms-1 और दूसरी हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर s-1, दो हो गई अपने पास में। तो जब भी kg ms-1 को ग्राम सेंटीमीटर s-1 में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। तो किस में बदल जाएगा ये kg ms-1 किस में बदल जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर -1 में। 1000 मल्टीप्लाई बाय में 100, क्यों, kg को बदलना हो तो 1000 ग्राम्स में, और मीटर को बदलना हो तो 100 सेंटीमीटर में, क्लियर है। तो ये हो गया kg ms-1 को यदि बदलना हो ग्राम सेंटीमीटर s-1 में तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁵ से, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो चीज़ें होगी, मोमेंटम और एक हो गया अपने पास में फोर्स, क्लियर है। तो अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो पार्ट आता है, तो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से अपने पास में, फाइंड फोर्स व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 50 kg moving with velocity 90 kph and changes to 36 km/h in 20 seconds. Find the force, ठीक है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, मास है अपने पास में 50 kg, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है 90 इंटू में 5/18, 18×5 दैट इज 25 मीटर/सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो गई अपने पास में 36 इंटू 5/18 तो 2 एंड दैट इज 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है। टाइम जो है वो हो गया 20 सेकेंड्स, क्लियर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v - u/t, तो ये होगा 10 - 25 डिवाइडेड बाई 20 -15/20 तो -3/4, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा F = m/a। तो मास कितना है 50 इंटू -3/4 तो 225 -75/2, ठीक है। तो हो जाएगा -37.5 न्यूटन, क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास में फोर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं अपन, जो है मोमेंटम का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 90 kg moving with velocity 30 meter per second. Find the
मोमेंटम। क्लियर है? तो हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास है 90 इंटू में 30, दैट इज 2700 kg ms -1। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 200 grams moving with velocity 30 meter per second and changes to 15 meter per second in 10 seconds. Find the force। ठीक है, सो फोर्स हो जाएगा अपने पास में m इंटू ए। क्लियर है? तो A इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू अपॉन टी। तो 15 माइनस 30 डिवाइड बाई 10, दैट इज माइनस 15 बाई 10। तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा, मास है 200, पहले मास को बदल लो केजी में। तो मास इज 200 ग्राम्स, तो डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.2 kg। क्लियर है? तो फोर्स हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय में माइनस 1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू में माइनस 15/10, दैट इज इक्वल टू माइनस 30/100, and that is equal to minus 0.3 newtons. So force is equal to minus 0.3 newtons. समझ आ गया अपने पास में 0.3 न्यूटन से। तो ये हो गया अपने पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में फोर्स का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 150 grams is moving with velocity 30 meter per second, 90 meter per second. Find the momentum। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा अपने पास में P इज इक्वल टू एम इंटू वी, दैट इज इक्वल टू 150/1000 इंटू में 90। ठीक है, 1 2 0 से कैंसिल, 135/10, दैट इज इक्वल टू 13.5 kg ms -1। तो ये P हो गया अपने पास में। क्लियर हो गया अपने पास? तो ये आ गया अपने। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है न्यूटन्स के, हमारे पास 3 लॉज हैं। तो लॉज ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज। तो न्यूटन्स 3 लॉज। ठीक है, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है, इफ ए बॉडी एट रेस्ट or in motion, it will continue in that state until and unless an external force exerted on the बॉडी। ठीक है, तो एक बॉडी जो है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहती है
जिस स्टेट में है, यदि मोशन है तो मोशन में, और रेस्ट में रेस्ट, जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। जैसे ही मान लो एक बॉडी है, ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस मीन्स frictionless surface, then it continues in that state as external force कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, ठीक है। तो उसी स्टेट में रहती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एब्सेंट। क्लियर है? तो ये होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। और मान लो कोई बॉडी है, मैंने एक बॉडी एट रेस्ट मीन्स मान लो एक बुक ली और मैंने टेबल पे रख दी और उस कमरे को बंद कर दिया, तो बुक वहीं रहेगी, चाहे अपन 15 दिन बाद खोलें चाहे 20 दिन बाद, वहीं की वहीं रहेगी बॉडी पे, वो रेस्ट पे रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, और एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा? हम लगाएंगे उस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इफ ए बॉडी एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स इनर्शिया मतलब क्या है? मास है। तो क्लियर हो गया अपने पास में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का पहले अपन करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक सर, मैं ले लेता हूँ अभी कर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ये दूसरी बॉडी जिसका मास m है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये मूव कर रहे हैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी वो होगा p1 इज इक्वल टू m इंटू यू। क्लियर है? अब नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी एंड दैट इज p2 m इंटू v, ठीक है। अब आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये जाएगा p2 माइनस p1 दैट इज mv माइनस mu दैट इज mv माइनस u, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा पी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो p2 माइनस p1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? डेल्टा p से। अब दोनों सब डिवाइड बोथ साइड्स बाई टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एंड व्हाट इज v माइनस यू अपॉन टी? ए, m इंटू में a पुट v माइनस यू अपॉन टी, और क्या पुट कर दिया? a के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा p अपॉन टी इज इक्वल टू m इंटू a एंड दैट इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। क्लियर है? तो हमारे पास होगा डेल्टा p अपॉन टी इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। तो ये बन गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। समझ आ गया अपने पास में? तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट है इसी को करते हैं। सो न्यूटन सेकेंड लॉ
states that rate of change of momentum is equal to external force exerted by the body, external force exerted by the body. ठीक है, मीन्स डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। समझ में आ गया? तो ये है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, इट स्टेट्स that to every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction। मतलब मीन्स ये कोई ब्लॉक है, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ F12, तो ये ब्लॉक भी हमारे फोर्स लगाएगा F21, मीन्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अपने पास। ठीक है, तो हर बॉडी ये इसे फोर्स लगाता है, ये इसे फोर्स लगाएगा, तो हर एक बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। इतना अपन डिस्कस कर लेना, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे अगले वाले।